गुड मॉर्निंग बच्चों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था सूक्ष्म जीवों के बारे में कि सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में रहते कहाँ पे हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि सूक्ष्म जीव है वो प्रत्येक मनुष्य से सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव है वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखो, आगे में पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव और हम, कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका किस प्रकार से होती है। तो देखो, सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक तथा कुछ अन्य हानिकारक भी, तथा जीवों के रोग के कारक है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। देखो, मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। कि सूक्ष्म जीव है वो अनेक प्रकार के कार्यों में उपयोग में भी लिए जाते हैं, इसलिए इनको मित्रवत सूक्ष्म जीव बोलते हैं। कि देखो, इनका उपयोग दही बनाने में, ब्रेड बनाने एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। यानी प्राचीन काल से जो एल्कोहल है उसको बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट यानी सब्जियों के छिलके हैं, जंतु के अवशेष है, विष्ट इत्यादि का अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है। यानी जो हमारे जो पर्यावरण के अंदर देखो जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे देखो सब्जियों के छिलके हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, अन्य अवशेष हैं, अनेक प्रकार के कचरे हैं, इनको देखो इनका अपघटन है वो जीवाणु के द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ ही बनते हैं। स्मरण कीजिए जंतुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कि देखो, जो उर्वरक पदार्थ है यानी मिट्टी की जो उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो भी जीवाणु के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देखो, इस प्रकार से है वो सूक्ष्म जीव हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में है वो महत्वपूर्ण होते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना। तो देखो, आप अक्सर साथ में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। देखो, हमने अपनी माँ को गर्म या फिर गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है और आश्चर्य ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, ये क्यों होता है कि दूध का दही में चेंज होना। तो देखो, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। यानी दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें है वो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु जो क्या है प्रमुख है, जो दही को दूध में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। यानी जीवाणु है वो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ में सहायक, अचार बनाने में, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ पनीर बनाने में उनमें सहायक है। और देखो, दूध से दही में चेंज करना है। जब थोड़ा सा दही वो दूध में मिलाते हैं तो दही का निर्माण कैसे हो जाता है। तो देखो, दही के अंदर है वो मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। तो वो दही दूध में मिलने के पश्चात वो जनन क्रिया कर वो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है इसको बढ़ा देता है। इस प्रकार से वो पूरा दही में चेंज हो जाता है। देखो, रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। यानी जीवाणु है वो जो हमारे चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिनसे क्या बनता है, इडली एवं डोसा बनता है। यानी इस प्रकार से वो सूक्ष्म जीव है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे देखो,
आपको इधर दिखा रखा है कि इसमें थोड़ी मात्रा में, देखो थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आपके गूंदे हुए मैदे को उठा हुआ या फिर फुला हुआ पाया। तो देखो इधर कि खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, यानी ये जीवाणु के द्वारा होता है। देखो यीस्ट है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जैसे ब्रेड है वो पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। इस प्रकार से वो जीवाणु है वो पेस्ट्री और केक बनाने में सहायक होता है, ब्रेड बनाने में सहायक होता है। तो देखो आगे, यानी जीवाणु का वाणिज्यिक उपयोग। अब देखो जीवाणु का उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिड के उत्पादन में जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जैसे जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग का मतलब इनका है वो बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है, जैसे एल्कोहल बनाना, शराब बनाना, एसिटिक एसिड बनाना, इन सब के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग हम थोड़ा सा कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।